सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंदा डेवलपमेंट ऑफिसर ब्रांच 31 ए। आज कोशिश करूंगा आपको बताने की जीवन लाभ के बारे में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये प्लान आपको डिटेल में समझ में आए। ऑलमोस्ट प्लान सभी को आता है बट मोस्टली हम इसकी माइनर्स डिटेल है ना जो वो मिस मिस कर जाते हैं। हमें कोशिश रहेगी कि आपको कुछ नई चीज़ें बताई जाएँ जो आपको हेल्प करें। एज़ यू नो कि जीवन लाभ प्लान जो है वो मोस्ट सेलिंग प्लान है एलआईसी का। ऐसा कोई एजेंट नहीं होगा, जो मैं सोचता हूँ जो जिसने इस प्लान को सेल नहीं किया होगा। तो आप क्लाइंट से कई तरीके की बात करते हैं, तो मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके के क्लाइंट कई बार क्वेश्चन करता है, तो उसका आंसर किस तरीके से किया जा सकता है। आप शुरुआत कर सकते हो कि आज के समय में सेविंग करना सिर्फ इनफ नहीं है, ऐसी प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए जो फैमिली को प्रोटेक्शन भी दे और एक गारंटीड डिसिप्लिन। सेविंग के कई सारे रास्ते हैं, लोग सेविंग कर लेते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन तरीके से नहीं करते हैं, जिसमें एलआईसी की पॉलिसी लोगों को हेल्प करती है एक डिसिप्लिन सेविंग करने के लिए, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर गोल्स अचीव हो सकें, जो फॉर श्योर होने वाले गोल हैं, जैसे बच्चों की शादी है, रिटायरमेंट है, या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए हमें प्लान करना है। तो जो डेफिनेट गोल हैं लाइफ के, हम वो एलआईसी के साथ प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो एलआईसी का जीवन लाभ प्लान है ही। कैसे अच्छा है वो बताएंगे। कुछ डिटेल इसकी जान लेते हैं हम, जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ये लिमिटेड प्रीमियम है, मतलब पॉलिसी की टर्म हो सकता है ज़्यादा हो, बट आपको पैसा जो देना है, वो एक लिमिटेड समय तक ही देना है। नॉन लिंक्ड, नॉन लिंक्ड मतलब इसका मार्केट से कोई लेना-देना नहीं है, शेयर मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टिसिपेटिंग मीन्स एलआईसी का जितना प्रॉफ़िट होता है, वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के रूप में एलआईसी देती है। तो दैट मीन्स कि ये प्लान एलआईसी के प्रॉफ़िट में पार्टिसिपेट करेगा। जितना प्रॉफिट एलआईसी को होगा, उसका कुछ पोर्शन जो भी एलआईसी डिसाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स का, डिपेंडिंग अपॉन सम अश्योर्ड पॉलिसी टर्म, वो बोनस में ये प्लान पार्टिसिपेट करेगा। अब हम बात करते हैं सम अश्योर्ड ऑन डेथ। दैट मीन्स कि अगर कोई पॉलिसी लेता है, मान लीजिए जिसने पॉलिसी शुरू ही की है, मिनिमम 2 लाख सम अश्योर्ड की पॉलिसी, अगर कोई 25 साल के लिए शुरू कर रहा है और उसने सिर्फ मंथली मोड प्रीमियम का 2,000 रुपया दिया है, पॉलिसी तो उसके सम अश्योर्ड जो है वो 2 लाख है, लेकिन प्रीमियम उसने 2,000 रुपये दिया है, तो इन केस ऑफ डिमाइस डेथ, पार्टी को सम अश्योर्ड प्लस बोनस गारंटेड होता है। सम अश्योर्ड भी मिलेगा और जितने साल तक पॉलिसी चली है उसका बोनस भी मिलेगा। जैसे पहले ही साल में हुआ तो सम अश्योर्ड मिलेगा सिर्फ, अगर पहला साल कंप्लीट हो जाता है तो सम अश्योर्ड और उस साल का बोनस जो है वो ऐड हो जाएगा। सेम चीज मैच्योरिटी में भी होती है। जब मैच्योरिटी होती है पॉलिसी की, तो हर साल का बोनस और सम अश्योर्ड मिलके पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है। ये एफ ए बी मीन्स फाइनल एडिशन बोनस, ये भी मिलता है। अब मैच्योरिटी हम और डेथ क्लेम हम इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मैच्योरिटी 2 लाख की पॉलिसी की 4 लाख रुपए बनी, आप चाहो तो उसको लमसम 4 लाख ना लेके, आप चाहते हो कि उसको 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में डिवाइड करके ले लें, तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। जो हमें मैच्योरिटी से 3 महीने पहले ब्रांच को इंटीमेट करना पड़ता है कि आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हो, क्योंकि एलआईसी पूरा पैसा एक साथ नहीं दे रही है, तो रिमेनिंग पोर्शन जो एलआईसी के पास रहेगा, उस पे कुछ इंटरेस्ट रेट भी एलआईसी देती है। चलिए, इसमें जो टर्म है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें 3 टर्म है। लिमिटेड प्रीमियम इसलिए था क्योंकि 16 साल की पॉलिसी में सिर्फ एलआईसी 10 साल पैसे आपसे ले रही है, 21 साल की पॉलिसी में सिर्फ 15 साल पैसे ले रही है, और 25 साल की पॉलिसी में सिर्फ 16 साल पैसे आपसे एलआईसी ले रही है। इसमें जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है वो 75 है। मीन्स अगर कोई 50 साल का बंदा है तो उसे हम ये सिर्फ 25 साल के लिए दे पाएंगे। अगर कोई 55 साल का बंदा है तो उसको हम ये सिर्फ 16 वाला प्लान दे पाएंगे। रीजन मीन ये मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है एट एंट्री, यानी कि अगर कोई 50 साल का बंदा पॉलिसी ले रहा है तो सिर्फ मैक्सिमम 25 साल का ले पाएगा। अगर 54 का ले रहा है तो 21 साल,
अगर 59 का ले रहा है तो 16 साल वाला प्लान वो ले पाएगा। अगर 59 वाला बोले मुझे 25 साल का चाहिए तो हम नहीं दे पाएंगे। रीजन बीइंग कि जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 75, यानी कि 75 की एज पर पार्टी का पैसा पहुंच जाना चाहिए। मिनिमम सम अश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर है वो है 2 लाख रुपए, और 4.5 लाख रुपए तक ये 10,000 के मल्टीपल में चलेगा। यानी कि आप यदि बोले मुझे 2,10,000 चाहिए, 2,50,000, 60, 70, 80, 90, 10 के मल्टीपल में ही चलेगा। लेकिन जैसे ही ये 4,50,000 रीच कर जाएगा उसके बाद 25,000 रुपीज का मल्टीपल होगा, विच मीन्स कि अगर कोई बोले मुझे 4,60 का प्लान चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। 4,50 के बाद 4,75 ही सम अश्योर्ड उसको मिलेगा, उससे कम नहीं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वो पार्टी की इनकम के ऊपर और उसकी मेडिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब राइडर्स क्या होते हैं? राइडर्स मतलब एडिशनल एड ऑन। अगर पार्टी चाहती है कि मुझे ये प्लान तो मैं ले ही रहा हूँ, कुछ एड ऑन फीचर्स मिल जाए, तो वो है एडीडीबी राइडर्स, एबी राइडर्स, टर्म राइडर और पीडब्ल्यूबी। पीडब्ल्यूबी हम बच्चे की केस में देते हैं विच कवर्स अप टू एज ऑफ 25। मान लीजिए आपने किसी 18 साल के बच्चे को टर्म राइडर, ओ सॉरी, पीडब्ल्यूबी राइडर दिया है, तो 25 की एज तक जब तक वो नहीं आता, और इन केस प्रपोजर प्रपोजर मतलब माइनर के केस में बच्चा पॉलिसी नहीं ले सकता है, तो उस केस में प्रपोजर बनता है, फादर या मदर में से कोई भी बन सकता है। तो इन केस उनके डिमाइस पे एलआईसी प्रीमियम सारे वेव कर देती है और मेच्योरिटी एज इट इज रहती है। जब तक बच्चा 25 साल तक का नहीं होता तब तक सारे प्रीमियम वेव हो जाते हैं, और मैक्सिमम 25 की एज तक बच्चे की पॉलिसी की मेच्योरिटी हो ही जाती है। टर्म राइडर मीन्स, जैसे मैंने आपको सम अश्योर्ड बताया, तो ये एडिशनल कवर है जिसके अंदर हम इक्विवेलेंट टू सम अश्योर्ड ले सकते हैं। यानी कि अगर 2 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख का एडिशनल कवर वो कुछ पैसे देके ले सकता है। अब हम ए बी की बात करें तो ये सिर्फ एक्सीडेंटल बेनिफिट है, विच मीन्स इन केस ऑफ डिमाइस ड्यू टू एक्सीडेंट, तो वो 3 टाइम्स ऑफ सम अश्योर्ड ले सकता है। यानी कि 2 लाख की पॉलिसी में वो ए बी ले सकता है 6 लाख रुपए का। टोटल कवर उसका एक्सीडेंटल जो होगा वो हो जाएगा 8 लाख रुपए। रीजन बीइंग कि 3 लाख का तो उसका एक्सीडेंटल कवर है और 1 लाख का उसका एक सम अश्योर्ड उसका है ही है, तो दैट मीन्स 8 लाख रुपए का कवर हो जाएगा उसका, अगर वो 2 लाख की पॉलिसी लेता है और 3 टाइम्स ऑफ सम अश्योर्ड का कवर लेता है एक्सीडेंटल। ए बी राइडर और इसमें डिफरेंस नहीं है, बस ए बी एडीडीबी राइडर में हम सम अश्योर्ड के बराबर ही दे सकते हैं, और इसके अंदर एक डिसेबिलिटी का बेनिफिट ऐड है, विच मीन्स कि अगर पार्टी को कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें वो डिसेबल हो जाता है, ही इज नॉट एबल टू अर्न, और तो उसके अंदर एक सम अश्योर्ड जो होता है पॉलिसी का, सम अश्योर्ड के बराबर अमाउंट पार्टी को इंस्टॉलमेंट में मिलने लग जाता है और प्रीमियम वेव हो जाता है। एलआईसी की हर पॉलिसी चारों मोड में अवेलेबल रहती है। अगर वो रेगुलर पॉलिसी है तो ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली, क्वार्टरली, ये चारों मोड अवेलेबल हैं। अब रिबेट की बात हम करें तो इस पॉलिसी में ईयरली 2% का रिबेट है, हाफ ईयरली 1% का रिबेट है, विच मीन्स कि अगर कोई मंथली मोड ले रहा है तो उसको, अगर हम बोलें कि आप हाफ ईयरली ले लो तो उसका 1% बचेगा जो महीने का मोड वो ले रहा है। सेम एज इट इज अगर वो ईयरली ले रहा है तो उसका 2% पैसा बचेगा। मान लीजिए अगर उसका 1,000 रुपए प्रीमियम है, साल का 12,000 रुपए है, तो उसका अगर वो ईयरली मोड ले लेता है तो उसको 11,000 समथिंग, मतलब 98% ऑफ 98% ऑफ प्रीमियम उसको पे करना पड़ेगा, 2% की छूट मिलेगी। इसी तरीके से एक रिबेट मिलती है सम अश्योर्ड के ऊपर, विच मीन्स अगर कोई 4,75,000 का सम अश्योर्ड ले रहा है और 5 लाख का ले रहा है, तो 5 लाख का प्रीमियम में उसको थोड़ा सा कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 2% की रिबेट मिलती है उसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर। इसी तरीके से 10 लाख से लेके आपकी 14,75,000 के ऊपर 3% की रिबेट मिलती है प्रीमियम के ऊपर, और 15 लाख के ऊपर 3.5% की रिबेट मिलती है। इसको ऐसे समझो कि अगर किसी ने 2 लाख रुपए की पॉलिसी ली है 5, तो 10 लाख सम अश्योर्ड हुआ, 10 लाख वाली और उसके प्रीमियम 3% का डिफरेंस होगा टोटल। इसी तरीके से ग्रेस पीरियड सब पॉलिसीज में कॉमन रहता है, 15 डेज मंथली मोड पे, और अदर जो भी मोड है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में 30 डेज का रहता है। कूलिंग ऑफ पीरियड ये भी सेम रहता है हर एक पॉलिसी में। वंस यू रिसीव द बॉन्ड, उसके बाद पार्टी को 30 डेज मिलते हैं क्लाइंट को कि वो पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को रीड कर ले। अगर वो सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो वो पॉलिसी को बंद कर सकता है और पूरा का पूरा पैसा पार्टी को
रिफंड हो जाता है। पेड अप, पेड अप का मतलब है जो भी पॉलिसी 1 साल चली है, LIC में एक पॉलिसी 1 साल चलने का मतलब है उस पॉलिसी के ऊपर बोनस ऐड हो गया है, और इन केस वो सेकेंड ईयर नहीं चला रहा है तो उसकी पॉलिसी का प्रीमियम और बोनस एंड में पार्टी को मिल जाता है। इसी तरीके से सरेंडर और लोन की कंडीशन सब में सेम है। रेगुलर प्लान में आफ्टर 1 ईयर वो चाहे तो लोन भी ले सकता है और चाहे तो इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। अब LIC का जीवन लाभ क्यों, वो है क्या? देखो, जैसा मैंने बताया कि लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है, विच मीन्स कि पार्टी के पास पे करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, बट उसका लाइफ कवर, उसकी सेविंग, उसका बोनस कॉन्टिन्यूसली पॉलिसी में ऐड हो रहा है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसने पेमेंट की, उसके बाद उसका पैसा है, उसी का पैसा उसको वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है। अब आप ये मान के चलो कि जीवन लाभ में 25-16 के अंदर पार्टी ने सिर्फ 16 साल प्रीमियम दिया है, उसके बाद 9 साल तक पार्टी प्रीमियम नहीं दे रही है, फिर भी उसके पैसे, उसका बोनस, उसकी सेविंग कंटिन्यू है। यही वेल्थ क्रिएशन का एक रीज़न बनती है लॉन्ग टर्म में उसकी वेल्थ क्रिएट होने पर। जो मैच्योरिटी मिलनी है पॉलिसी में वो भी आपकी टैक्स फ्री मिलनी है, तो पीस ऑफ माइंड तो है ही है। इन केस ऑफ डिमाइस, फैमिली को जो फाइनेंशियल सपोर्ट LIC की पॉलिसी या फिर लाइफ इंश्योरेंस देती है वो दूसरी कोई चीज़ नहीं देती है। पार्टिसिपेटिंग प्लान है, बोनस तो मिलना ही है, तो वो भी एक एड ऑन है, वो भी मिलता रहेगा। क्योंकि डिमाइस के टाइम पर फाइनेंशियल लॉस तो हम कवर कर सकते हैं, इमोशनल तो जो होता है। अब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है, टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं? सैलरीड एम्प्लॉय जो 10 to 5 जॉब कर रहा है या कई बार उससे भी ज़्यादा कर रहा है, उसको कई बार समय ही नहीं मिलता है कि वो सही से प्रोविज़न कर पाए, तो आप लोग उसकी हेल्प करते हैं। बेसिकली आप उनको एक प्रॉपर प्लानिंग करके देते हैं फ्यूचर की, कि जिसकी वजह से उनके गोल अचीव हो पाए। अब बिजनेसमैन कई बार ये डाउट करते हैं कि यार जितना पैसा हम LIC में लगाएंगे उससे ज़्यादा का तो हम बिजनेस कर लेंगे, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर आप तो बिजनेस कर लोगे, बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ होता है तो फैमिली भी कर पाएगी क्या 1 का डबल? तो ये कई सारे डाउट हैं। पेरेंट्स को आप दे सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो, टैक्स सेविंग के लिए है, बच्चे के फ्यूचर को प्लान कर सकते हो आप, उसकी एजुकेशन, मैरिज बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। आप आज के टाइम में देखोगे कई बच्चों को आफ्टर 12th ना कोर्सेज करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोविज़न नहीं हुआ होता है। अगर आप उनको गाइड करोगे सही से पेरेंट्स को, तो वो ये चीज़ अच्छे से कर पाएंगे। मैरिज प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, और जो पार्टी कह रही है मुझे भैया सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए तो है ही है। अभी कुछ पिकअप्स लाइन्स हैं जो आप क्लाइंट्स को बोल सकते हो बातों बातों में, कि आज छोटी सी सेविंग आपके बच्चे की कॉलेज फीस बन सकती है जिसकी उसको ज़रूरत है। आप उसको बोल सकते हो कि शादी के वक्त पैसा अरेंज नहीं, रेडी होना चाहिए। आप ये सोचो कहीं से वहाँ से ले लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, उससे अच्छा है कि आप उसको अरेंज करो। और 1% चांस अगर इन केस ऑफ डिमाइस फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं नहीं जा रही है, वो तो है ही है ना। देखो, और रिटायरमेंट के बाद काम रुक जाता है, लेकिन इनकम रुकना बड़ा टफ है, तो उसको उसका बंदोबस्त आपको स्टार्टिंग से ही करके चलना है। आप ही हो जो घर का सोल अर्नर हो, तो आपको अच्छे से पैसा कमा के फैमिली को स्टेबल करना ही है, उसके लिए प्रोविज़न भी आप ही को करना है। क्योंकि रिटायरमेंट पे आपकी इनकम तो रुक जाती है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रुकती है। आपको ऐसा प्रोविज़न करना है कि आपका हाथ हमेशा देने वाला हो, और ये फैक्ट है कि जब तक आपका हाथ देने वाला होता है ना, तो आपकी रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में ज़्यादा होती है। सो उसके लिए प्रोविजंस तो हम लोगों को करने ही हैं, और ऐसे ही आपको क्लाइंट्स को थोड़ा गाइड करना है कि आपके पास इनकम का एक सोर्स बना रहे, इसीलिए आप प्रोविज़न कीजिए और पॉलिसी लीजिए। हर एक की नीड के हिसाब से आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अब आप डिबेट किस टॉपिक पे कर सकते हो, क्लाइंट से क्या क्या बता सकते हो कि LIC अपने आप में एक ट्रस्ट का सिंबल है। रीज़न बीइंग कि 70 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं LIC को, नेशन को सर्व करते करते, और LIC का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस को लोग LIC ही समझते हैं, बस लाइफ इंश्योरेंस मीन्स LIC। लोग बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते। मोटर इंश्योरेंस को भी लोग कहते हैं LIC कर दो गाड़ी की,
तो ट्रस्ट फैक्टर आपके साथ है, आपको सिर्फ अच्छे से लोगों को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। अब हमें इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या हुआ कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे सम अश्योर्ड को हर साल जो बोनस हमें मिलता है उसको गारंटी करती है, तो उससे बड़ा सपोर्ट हो नहीं सकता। रीज़न बीइंग कि LIC अपनी प्रॉफिट का 5% डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है, विच इज़ इन थाउजेंड्स करोड़। तो LIC हमें गवर्नमेंट के लिए एक रतन तो है ही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी हमारे साथ है, तो हम भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती है LIC की पॉलिसी पार्टी के लिए, आप ये बता सकते हो। मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, बोनस जो है पार्टिसिपेटिंग है, इन केस ऑफ नीड लोन ले सकते हो आप पॉलिसी के अगेंस्ट ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ, हमने कई बार देखा है कई पार्टी अपना गोल्ड गिरवी रखती हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों से कर्जा लेती हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। शॉर्ट प्रीमियम मैं बता चुका हूँ, लॉन्ग बेनिफिट होता है। शॉर्ट समय के लिए, तो कम समय के लिए आपने प्रीमियम दे दिया, उसके बाद मंथली मोड और ईयरली मोड। देखिए मंथली मोड सिर्फ LIC में ही है, प्राइवेट में बहुत आपको ना के बराबर मिलेगा कि मंथली मोड में पॉलिसी मिल जाए। तो हर एक सेगमेंट के लिए हमारे पास पॉलिसी है। अगर कोई मंथली मोड से सेविंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी है, बजट फ्रेंडली पॉलिसी है LIC की, हर एक सेगमेंट के लिए। एक लेमैन के लिए भी इन्वेस्टमेंट है और एक मल्टी मिलियनियर के लिए भी LIC के पास इन्वेस्टमेंट है। ये डिपेंड करता है आप किस सेगमेंट को, आपकी लॉबी में, किस लॉबी में डील कर रहे हो आप ना। तो LIC के पास सब कुछ है, अब वो आपको देखना है कि आप किसको क्या सेल करते हो। अब लमसम मैच्योरिटी आपको मिल रही है, आपकी इससे लॉन्ग टर्म गोल जो है वो फुलफिल हो सकते हैं। बच्चे की एजुकेशन के लिए आप अच्छा खासा पैसा जोड़ सकते हो, मैरिज के लिए जोड़ सकते हो, रिटायरमेंट के लिए जोड़ सकते हो, वेल्थ एक्यूमुलेशन कर सकते हो, और सेफ मैच्योरिटी है, आपको गारंटीड मिलना है, जो बोल दिया वही मिलना है। बोनस ऐड होता है हर साल पॉलिसी में, वो बता सकते हो, क्लाइंट को दिखा सकते हो। और देखो जब हमारे पास एक सेविंग रहती है ना कहीं हम कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं कि यार हाँ चल, इन केस ऑफ नीड आई हैव समथिंग। तो वो चीज़ आपको क्लाइंट को बतानी है कि जब आपके पास ये सब चीज़ें होती हैं तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी होता है और एक पीस ऑफ माइंड भी होता है कि चलो मैंने कुछ किया है, कुछ जोड़ा है अपने परिवार के लिए ना। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी पॉलिसी लेने के लिए। और देखो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ कई सारे डाउट्स, ऐसा नहीं है पार्टी कुछ भी बोल देती है कभी भी, तो कैसे कैटर करना है वो धीरे धीरे ओवर द टाइम ही आता है जब आप लोगों से बात करते हो। इन केस आपको कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप